नमस्कार। वंदे मातरम। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं कि निष्काम कर्म का अति अल्प आचरण भी बड़े बड़े भय का नाश करने वाला है। अब हमारे भय हैं क्या, इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। हम किन चीज़ों से डरते हैं, किन चीज़ों से हमको घबराहट पैदा होती है, किन चीज़ों से हम संताप में चले जाते हैं। हमारे जो भय हैं वो है असफलता का, कि ऐसा कोई काम हो गया जिसमें हम असफल हो गए तो फिर साहब एक भय खड़ा हो गया, अब आगे क्या होने वाला है। या हम किसी कामों को करने जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट ना हो जाए, या फिर हम किसी काम को करने चलें, दुख प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म का अति अल्प आचरण भी इन भय का, जो भय हैं ये, इनका नाश करने वाला है। तो हमारे मन में थोड़ी सी भी कामना होती है, जरा सी भी कामना होती है, तो उसके साथ दुख के पहाड़ निर्मित हो जाते हैं। यानी अगर हम ये समझें कि हम सोचें कि हम ये काम कर लें तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाता तो हम सुखी हो जाते, वैसा हो जाता तो हम प्रसन्न हो जाते। तो जब हम ये योजनाएं बनाते हैं, जब ये कामनाएं होती हैं इस तरीके की, तो कहीं इनडायरेक्ट में हम अपने लिए नरक का निर्माण भी साथ ही करते हैं। इनके साथ बड़े बड़े दुखों के पहाड़ निर्मित होते हैं। ये स्वतः बनाया हुआ नरक है जिसमें अब आपको जलना पड़ेगा। तो जो दुख का निर्माण है वो, उसका जो बेस है वो टिका है कितनी क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं पर, उन कामनाओं पर जिनका कोई महत्व ही नहीं होता है, उन कामनाओं पर इन ये हमारी योजनाएं टिकी हैं। हमारा भविष्य टिकता है, हमारा व्यक्तित्व टिकता है, हमारा मन टिकता है, हमारा मस्तिष्क टिकता है इन क्षुद्र क्षुद्र बातों पर, क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं पर। अब एक व्यक्ति हमको रोज नमस्कार करता है, उसका नियम है मैं जब भी निकलता हूं दरअसल नमस्कारी। एक दिन ऐसा हो जाए कि हमको नमस्कार ही ना करे, या आपको ना करे, या किसी और व्यक्ति को ना करे। नमस्कारी अगर कोई दो व्यक्तियों में चल रही है, एक ने नहीं किया किसी दिन, तो मन में जो भावनाएं आती हैं वो आएंगी, क्या हो गया, इसने मेरे बारे में कौन सी ऐसी बात जान ली कि आज इसने नमस्कार ही नहीं की, या कोई कलंक तो नहीं लग गया मेरे ऊपर, हुआ क्या आज इसने नमस्कार ही नहीं की। अब वो अंदर एक घाव टाइप का कि ये बड़ा गलत हुआ मेरे साथ आज, पता नहीं क्या बात है, कैसे पता करें, हो सकता है रात को नींद भी ना आए। या फिर पति साहब घर आए, पत्नी से उन्होंने कहा कि गिलास पानी दो, और पत्नी ने नहीं दिया, लो जी अंदर एक घाव बन गया, एक दुख निर्मित हो गया। क्षुद्र कामनाएं कोई अर्थ नहीं रखती हैं। या पति पत्नी जा रहे हैं, पति ने मुड़ करके किसी स्त्री को देखा, तो पत्नी साहिबा का पूरा जीवन जैसे लगा कि व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन मेरा चौपट, इस आदमी ने मेरा पूरा जीवन चौपट करके रखा है, पता नहीं कैसे मैं इसके साथ रह रही थी, ये बहुत नीच आदमी है। तो जीवन जो है वो क्षुद्र क्षुद्र बातों पर, क्षुद्र क्षुद्र कामनाओं पर टिका है। अब चूंकि सकाम कर्म का हमें पता है कि सकाम कर्म का मतलब होता है कि हमने एक योजना बना रखी है, हमारी कुछ कामनाएं हैं, तो वो सकाम कर्म हो गए। लेकिन निष्काम कर्म हम करते नहीं है, तो हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, निष्काम कर्म के बारे में। तो फिर सीधा सा अर्थ लेते हैं कि जो सकाम का विलोम है, जो सकाम का विरोधी है, जो सकाम का अपोजिट है, वो निष्काम। तो ये बातें समझ में आ जाती हैं कि हाँ, निष्काम का अर्थ ये है। महाभारत की लड़ाई कोई महत्व तो नहीं रखती, जिन बातों पर है उसका कोई महत्व तो है ही नहीं।
न था कोई महत्व, लेकिन कामनाएं बड़ी क्षुद्र थी। अब दुर्योधन को सासम्मान पांडवों ने बुलाया, भाई आओ, एक हमने नए भवन का निर्माण किया है, जरा देखो। अब वहां पर साहब जहाँ दरवाजा है वहां दरवाजा दिखाई नहीं पड़ता है, वो जहाँ दरवाजा नहीं है वहां दरवाजा दिखाई पड़ता है। एक तरीके की भूल भुलैया थी वो। अब गलती से दुर्योधन गिर गया तालाब में, सरोवर में, और भाभी ने हंस दिया। भाभी मजाक भी करती हैं भाई, मजाक भी कर दिया, हंस भी दिया, लेकिन ये बात दुर्योधन के मन में बैठ गई। उसका अंत हुआ भरी सभा में, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करके उसका अंत हुआ। लेकिन फिर वहां भी अंत नहीं हुआ। जो दुर्योधन को अपनी कामनाओं की भड़ास निकालनी थी तो उसने निकाली, लेकिन वहां से और गड़बड़ झाला चालू हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा युद्ध में तब्दील हो गया। एक छोटा सा जोक, एक छोटा सा मजाक जो देवर भाभी से करते हैं, भाई चचेरे भाइयों का मजाक चल रहा है, किसी स्त्री ने हंस दिया, वो भी भाभी ही थी, थोड़ा सा मजाक कर दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात बहुत आगे निकल गई। तो ये क्षुद्र बातें, हमारी जो लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारे पड़ोसी से, हमारे भाइयों से, या जिससे भी हमारी लड़ाइयाँ भी होती है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्षुद्र हैं एकदम, उसका कोई अर्थ रखता नहीं है कोई, कि अगर ऐसा ना हो तो। लेकिन हम लड़ जाते हैं, खून खराबा कर लेते हैं, अदालत चले जाएंगे, जीवन भर लड़ाई, जीवन भर केस लड़ेंगे, सब मंजूर है। तो जो निष्काम कर्म है वो इन भयों से बचाने वाला है, इन भयों में, भयों को के सामने बाधाएं डालने वाला है। तो निष्काम कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। अब प्रश्न एक बहुत बढ़िया खड़ा होता है कि हम अगर निष्काम कर्म करने लगे तो क्या हमारी प्रगति नहीं रुक जाएगी? प्रगति का अर्थ अगर आप धन से ले रहे हैं, जायदाद से ले रहे हैं, अपने प्रमोशन से ले रहे हैं, या जो चीजें बाहर हैं, संसार की वस्तुएं इकट्ठा करने में आपकी प्रगति है, तो निश्चित रूप से बाधा होगी, निश्चित रूप से बाधा होगी। लेकिन इन सारी चीजों को दे करके आपको मन की शांति मिलती हो तो ये चीजें कम पड़ जाती हैं। ये चीजें फिर महत्व नहीं रखती हैं। ये दुख से, संताप से, कष्ट से, इन सारे झमेलों से आप बचना चाहते हैं तो फिर ये मन की शांति सर्वोपरि है। तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपने निष्काम कर्म करना चालू कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। अब आप धन कमाएंगे, धन कमाएंगे, धन का तो महत्व ही है, धन तो कमाना ही है। धन कमाएंगे लेकिन चोरी की भावना गायब हो जाएगी, छल कपट की भावना गायब हो जाएगी। लेकिन धन आप कमाएंगे, धन का उपार्जन करना सीख लेंगे। लेकिन अभी जो हम कामनाओं के साथ कमाते हैं धन, उसमें चोरी भी होती है, छल कपट भी होता है, प्रपंच भी होता है। लेकिन निष्काम कर्म में ये चीजें हट जाएंगी और आप केवल धन कमाएंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें आप कुशल होने लगेंगे, कुशल पूर्वक व्यवहार हो जाएगा, कुशल पूर्वक आपका कार्य हो जाएगा। इतना सा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन निष्काम कर्म में आप थोड़ा पीछे चलेंगे, क्योंकि सकाम कर्म में तो आप चोरी प्रपंच सब करके 5 साल में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म में थोड़ा और ज्यादा समय लग जाएगा। तो अगर बाहर की चीजों से में आपकी लालसा है तो फिर बात ही अलग है, तो बात ही छोड़ ही दीजिए कि आपको जल्दी सब कुछ चाहिए, अपने मरने से पहले हम सारी चीजें करके चले जाएं, तो फिर बात छोड़ दीजिए। हमारी स्थिति वो है कि एक उदाहरण समझते हैं। एक पागल है, उसको हम कहें कि भाई तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, और पागल हमसे पूछे कि ठीक है आप इलाज तो करवाइए मेरा, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। अभी मैं जिस पागलपन में हूँ उसमें मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ,
4 आदमियों की ताकत है, अगर मेरे साथ लड़ने लगे तो 4 आदमी की ताकत मेरे पास मौजूद है, फेंक दूंगा उठा करके सबको। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा, क्या ये स्थिति रहेगी? उतनी ही तेज दौड़ पाऊंगा? इन 4 आदमियों की ताकत रहेगी मेरे अंदर? आपके पास जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप तब ठीक हो जाएंगे। तो स्वस्थ होना है या अस्वस्थ बने रहना है, निष्काम कर्म का इतना सा प्रयोजन है। वंदे मातरम।